Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to learn a new poem. Okay, before that, मुझे एक बात बताओ, आप लोग के फ़ोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे ऐप होंगे ना जिससे आप दूसरों से बात कर सकते हो. कॉल नहीं, टेक्स्ट, है ना. एक टाइम था जब ये ऐप नहीं थे, तब लोग एक दूसरे से कैसे बात करते थे? With letters. People used to write letters to each others. जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जब थोड़े बड़े हुए एंड आपके ग्रैंड पेरेंट्स से दूर होने लगे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तब वो कैसे बात करते थे? सबके पास फ़ोन नहीं था, तो दे यूज टू राइट लेटर्स. आपने देखा है? नहीं देखा होगा, है ना. बट लेटर्स नहीं, आजकल कार्ड्स तो आते हैं, वो तो सबने देखे होंगे. बर्थडे कार्ड्स, न्यू ईयर कार्ड्स, है ना. जस्ट लाइक दैट इस पोएम में वी हैव अ पोएट हु वांट्स टू राइट अ लेटर एंड हु वांट्स टू रिसीव लेटर्स. उसके घर पे उसके पेरेंट्स को लेटर्स आते थे बट उसको नहीं आते. क्यों? क्योंकि हमारा पोएट छोटा है, अभी बच्चा है. बच्चों को लेटर्स लिखता है कोई? कोई नहीं लिखता, है ना. सो our poem is about letters. ठीक है? So we shall move to the poem. आपने लेटर बॉक्स देखा है? पोस्ट ऑफिस के सामने रेड कलर का एक बॉक्स, दैट्स अ लेटर बॉक्स. पहले हम लोग लेटर्स लिख के लेटर बॉक्स में डाल देते थे. लेटर बॉक्स का एक छोटा सा मुंह होता है, उसमें लेटर डाल देते थे. शाम को पोस्टमैन आता है, उसका लॉक खोलता है, उसमें से सारे लेटर्स लेके वो ऑफिस चला जाता है. एंड फिर वो लेटर्स जो एड्रेस लिखे होते हैं उन पे उनको भेज दिए जाते थे. ठीक है? ये होता था लेटर सिस्टम काफ़ी टाइम पहले तक. अभी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लेटर्स लिखते हैं. ठीक है? सो वी शैल स्टार्ट आवर पोएम. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. पोएट हैप्पी लग रहा है या सैड लग रहा है? सैड है ना. क्यों? क्योंकि पोस्टमैन पोएट के घर पे जब भी आता है तब 2-3 लेटर्स तो लेके ज़रूर आता है. बट वो किसके लिए होते हैं? मम्मी के लिए या फिर डैडी के लिए. पोएट के लिए कोई लेटर नहीं आता. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स, जब यूजुअली पोस्टमैन मेरे घर पे आता है, विथ लेटर्स 2 और 3, उसके हाथ में 2 या 3 लेटर्स होते हैं. दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, मम्मा या पापा के लिए लेटर्स आते हैं. बट नेवर वन फॉर मी, बट मेरे को कोई लेटर नहीं लिखता है, मेरे पास लेटर्स नहीं आते हैं. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, मैं कुछ लेटर्स लिखने वाली हूँ. दो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू, यस मैं यही करने वाली हूँ. एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, मैं जिसके लिए लेटर्स लिखूँगी मेरे फ्रेंड्स को मुझे आंसर करना पड़ेगा ना. अगर मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ तो उसका रिप्लाई मिलेगा मुझे. सो पोएट का आइडिया देखो. पोएट सोच रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखूँगा तो फिर जब उसको आंसर करना पड़ेगा तो उसको वापस मुझे लेटर लिखना पड़ेगा. एंड आई विल गेट लेटर्स टू, जब मेरे फ्रेंड्स मुझे लेटर लिखेंगे तो मुझे भी लेटर्स मिलेंगे. ठीक है? नाउ आपको दिख रहा है आई फिस्ट्रॉफी एंड एम. आई मतलब आई एम का शॉर्ट है. ठीक है? आई इज आई एम का शॉर्ट. आई इज आई एम. ठीक है? आई एम. और क्या है? दैट्स मतलब दैट्स, that is.
ठीक है। और क्या है? आइल, आइल, आई किसका शॉर्ट है? आई विल, आई विल, ठीक है। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स। जब हम SMS करते हैं तब ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि जल्दी जल्दी मैसेज आ जाए, ठीक है। सो आवर समरी इज द पोएट इज अ लिटिल चाइल्ड who is sad because she does not receive any letters ever. हमारा पोएट एक छोटा बच्चा है जो थोड़ा सैड है। क्यों? क्योंकि उसको कोई लेटर्स नहीं मिलते। So she found out a way. So she found out a way. She says she would write letters to her friends herself. उसका आइडिया क्या निकाला उसने? कि मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखूंगी। क्यों? अगर मैं लिखूंगी तो उनको रिप्लाई करने के लिए मुझे वापस लेटर्स लिखना पड़ेगा एंड देन शी विल गेट लेटर्स। वो यही तो चाहती है कि मम्मा पापा के साथ साथ उसको भी लेटर्स मिले, राइट? पोएम इजी है ना? वील डू इट वंस अगेन। Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters though. That's what I am going to do. And then my friends will answer me and I'll get letters too. So, the poem is about a little girl who is sad because she does not receive any letters. हमारा पोएट एक छोटा बच्चा है जो सैड है बिकॉज उसको कोई लेटर्स नहीं मिल रहे हैं. Then she finds out a way. She thinks she will write letters to her friends so that when they reply, she will also get letters. So उसने एक आइडिया निकाला. क्या? कि वो अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखेगी ताकि जब उसको आंसर करना हो तो हमारे पोएट को लेटर्स मिलेंगे. ठीक है? राइट? ओके, सो वी मूव ऑन टू आवर न्यू वर्ड्स. लेटर्स. लेटर्स अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं एंड आपके जो लेटर्स लिखे हुए आते हैं खत वो भी हो सकते हैं. ठीक है? लेटर्स के 2 मीनिंग्स हैं. वन इज़ वर्ड जोड़ के जो लेटर्स बनते हैं वो, एंड वन इज़ जो आपको खत मिलते हैं. ठीक है? ऑलवेज, हमेशा. ऑलवेज, हमेशा. नेवर, कभी नहीं. नेवर, कभी नहीं. दो. दो हम कब यूज़ करते हैं? मैं ऐसा करूँगी. जब हम लोग एक सिचुएशन दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है अगर एक क्लॉज लग रहा है ना वहाँ पे, ऐसे सेंटेंस में हम दो लगाते हैं. हमारे पोएम में देखा ना, पोएट ने पोएम में दो कहाँ यूज़ किया है? I am going to write some letters, though that's what I am going to do. मतलब yes, मैं यही करूँगी. मतलब एक क्लॉज लग रहा है वहाँ पे. ठीक है? So our 4 new words are letters, always, never and though. Now we have the question answers. Who does the postman bring letters for? Postman letters किसके लिए लेके आता है? The postman brings letters for the poet's parents. Poet के parents के लिए पोस्टमैन लेटर्स लेके आता है. किसके लिए लाता है? पोएट के पेरेंट्स के लिए. द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द पोएट्स पेरेंट्स. पोएट के पेरेंट्स के लिए. ठीक है? द नेक्स्ट वन, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर? उस बच्चे को कभी लेटर मिला? नहीं मिला है ना? नो, the child never gets a letter.
नो द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर. बच्चे को कभी लेटर नहीं मिला. What does the child decide to do? What does the child decide to do? बच्चे को क्या आइडिया आया? The child decided to write letters to her friends. बच्चे ने क्या सोचा? मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखूंगा. So that when they answer back, she would also receive letters. ताकि जब वो आंसर बैक करेंगे, जब वो रिप्लाई करेंगे, तो पोइट को भी लेटर्स मिलेंगे. है ना? आइडिया अच्छा है ना? राइट. द चाइल्ड डिसाइडेड टू राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स so that when they answer back, she would also receive letters. Easy है ना? याद भी रहेगा? Good. Now you have an activity. Today you have to write a letter to your mother or father telling them how much you love them. आपने कभी किया है? मम्मी पापा को लेटर लिखा है कभी? आज लिखेंगे. एंड मम्मा पापा की हेल्प नहीं लेना है. आपको क्या करना है? आपको मम्मा पापा के लिए एक लेटर लिखना है एंड उसमें आपको बताना है कि यू लव देम वेरी मच. ठीक है? आपको लेटर लिखना आता है? हम लोग साथ में एक लेटर लिखते हैं. देन नेक्स्ट आपको खुद लिखना पड़ेगा. ठीक है? ओके, दैट्स योर पेज. आपका कॉपी में, पेपर पे, जहाँ पे भी आप लिखने वाले हो, दिस इज़ योर पेज. आपके लेफ्ट साइड पे, टॉप पे आप अपना एड्रेस लिखोगे. क्या लिखोगे? मैं बस एग्जाम्पल लिख रही हूँ. ओके, आपको यही एड्रेस नहीं लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है. ठीक है? फर्स्ट 2 लाइन्स में आप अपना एड्रेस लिखोगे. उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद आप डियर लिख के जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम लिखोगे. मम्मी पापा को लिख रहे हो इसलिए नेम तो नहीं लिखोगे ना. मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा ऐसे तो नहीं लिखोगे. डियर मम्मा या फिर डियर पापा. डियर मम्मा. ठीक है? आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखोगे. जहाँ पे मैम क्रॉस कर रही है ना, वहाँ पे एक लाइन छोड़नी है. ठीक है? देन डियर मम्मा एंड लीव अ लाइन. देन आपका मैटर आता है. मैटर में क्या आता है? आपको क्या लिखना है मम्मी के लिए? कि मम्मा आई लव यू सो मच. थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर मी. मम्मा को हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं. किस लिए? फॉर एवरीथिंग जो वो आपके लिए करती हैं. राइट? आपके लिए सुबह से कितना कुछ मम्मी को करना पड़ता है ना? सो वी विल थैंक हर एंड टेल हर दैट वी लव हर. है ना? सो हाउ विल यू स्टार्ट? डियर मम्मा, थैंक यू so much for all the care and love you have given me. मम्मा, आपने जितना केयर एंड प्यार मुझे दिया उसके लिए थैंक यू सो मच. आई लव यू मोर देन anything
in this world. आप मम्मा से ज़्यादा प्यार करते हो या पापा से? हाँ, ओके, अगर पापा से करते हो तो ये लेटर पापा को लिखना, अगर मम्मा से करते हो तो लेटर मम्मा को लिखना, ठीक है? सो ये आपका मैटर है, ये एड्रेस है, एंड दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हो उनको विश कर रहे हो, है ना? सो डियर मम्मा, रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम, जो भी होता है दैट इज सैल्यूटेशन। ये आपका एड्रेस, लीव अ लाइन, सैल्यूटेशन, लीव अ लाइन, आपका मैटर, लीव अ लाइन, एंड देन क्या लिखोगे? थैंक यू, एंड देन आपका नेम। सो दिस इज योर लेटर। देन आप इसको फोल्ड करके एक एनवेलप में डाल के मम्मा को या पापा को देना, ठीक है? सो दिस इज योर एक्टिविटी, एंड इस एक्टिविटी में आप मम्मा पापा की हेल्प नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं को दे रहे हो, है ना? सो फर्स्ट यू विल राइट योर एड्रेस, देन यू विल राइट डियर मम्मा या डियर पापा, कोई भी, मम्मा भी लिख सकते हैं, पापा भी लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों को लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द केयर एंड लव यू हैव गिवन मी। आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया ना? विल डू वन थिंग, okay, this is your matter, and then you will leave one line, then do your ending portion. Ending portion में क्या करते हैं? फर्स्ट आप थैंकिंग यू करते हो, मतलब जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उनको थैंक यू बोलते हो। आफ्टर दैट यू राइट डाउन योर नेम, राइट? ईजी है ना? बहुत ईजी है। नाउ ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मम्मा पापा को ही लेटर लिखो, आप अपने फ्रेंड को लिख सकते हो, ब्रदर सिस्टर को लिख सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू राइट अ लेटर। ठीक है? नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट आई डू? आपको पता है टीचर क्या करता है? टीचर्स, है ना? स्टूडेंट स्टडीज। वैसे ही जो लोग कुछ काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर नेम होता है ना? So we'll see some names and the work they do. First one is a postman. A postman brings your letters. Postman क्या करता है? आपके letters लेके आता है ना? Next is a cobbler. Cobbler क्या होता है? मोची, जो आपके शूज़ ठीक करता है। आपके शूज़ का सोल निकल गया तो किसके पास लेके जाओगे? कॉबलर के पास। किसके पास? कॉबलर। ठीक है? अ लाइब्रेरियन, आपके स्कूल में लाइब्रेरियन होगा ना, या लाइब्रेरियन होगी, वो मैम क्या करती है? शी लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी की सारी चीज़ें ध्यान से करती हैं। सो अ लाइब्रेरियन वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। अ लाइब्रेरियन वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। अ ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में कोई भी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है? नॉट साइकिल। जो भी गाड़ियाँ मोटर पे चलती हैं, मोटर व्हीकल्स, वो जो भी चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। देन अ ड्रामेटिस्ट। अ ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट क्या करता है? writes plays. Okay, you have to find out one name of a famous dramatist. कर सकते हैं? एग्जाम्पल मैं देती हूँ। शेक्सपियर, आपने शेक्सपियर का नाम सुना है? रोमियो जूलियट, टेम्पेस्ट, ये सब उनके प्लेज हैं, वर्ल्ड फेमस प्लेज हैं।
प्ले में क्या होता है, स्टेज पे नाटक होता है ना, दैट्स अ प्ले, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स के पास डायलॉग्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है, दैट्स अ प्ले। प्ले लिखने वाले को क्या बोलते हैं, ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टीचर। टीचर क्या करते हैं, टीचर्स इन अ स्कूल। हाँ, आज के टाइम पे दिस कैन बी अ लिटिल बिट चेंज्ड बिकॉज अब स्कूल्स बंद हो गए हैं ना। सो टीचर इज समवन हु टीचेस यू, आपको जो पढ़ाता है, दैट्स अ टीचर। अ नर्स, नर्स क्या करता है, करती है, इंजेक्शन लगाती है, हाँ। अ नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स, नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स, पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। अ म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिशियन क्या करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, वो लोग सॉन्ग्स लिख सकते हैं, सॉन्ग गाते हैं, देन उसके पीछे टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो देखते हैं, है ना। सो अ म्यूजिशियन प्लेज इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एंड एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या करता है, मून पे जाता है ना। एस्ट्रोनॉट ट्रैवल्स इन द स्पेस, एस्ट्रोनॉट ट्रैवल्स इन द स्पेस, स्पेस में जो ट्रैवल करते हैं वो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स। अ क्लाउन, क्लाउन अ जोकर क्या करता है, मेक्स पीपल लाफ, है ना। पार्टीज में, मॉल्स में, सर्कस में आपने देखा है ना, रेड नोज वाला क्लाउन, बिग कैप वाला क्लाउन। क्लाउन क्या करता है, मेक्स पीपल लाफ, लोगों को हंसाता है। सो यू वॉन्ट टू डू द पोएम वंस अगेन, ओके, we'll read it once more. Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters, though. That's what I am going to do. And then my friends will answer me and I'll get letters too. So, the poet is sad कि उसको कोई letters नहीं मिल रहे, सिर्फ उसके मम्मा पापा को मिल रहे। So, she finds out an idea. And what's the idea? That she will write letters to her friends so that when they reply, she will also get letters. ठीक है, आपको पोएम समझ में आ गया ना। होमवर्क याद है, मम्मा पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, किसी को भी एक लेटर लिखना है, ठीक है, फोल्ड करके उनको देना है, ठीक है ना। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय। हेलो देयर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज टेस एना जोस एंड टुडे वी आर गोइंग टू हियर अ स्टोरी। व्हाट्स द नेम ऑफ अ स्टोरी? माई सिली सिस्टर। सिली मतलब बुद्धू, ठीक है। इट्स अ स्टोरी दैट अ बिग ब्रदर इज सेइंग, एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के बारे में ये स्टोरी बोल रहा है, ठीक है। एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज रविंद्रनाथ टैगोर। आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुना है? ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? जो हम सीख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हर लैंग्वेज का एक लिटरेचर होता है जिसमें स्टोरीज़ होती हैं, पोएम्स होते हैं, प्लेज होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो रविंद्रनाथ टैगोर वो बंगाल से थे, वेस्ट बंगाल। उनको इंडिया से सेलेक्ट किया गया फॉर नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत प्राइड वाला अवार्ड है वो। अगर आप अवार्ड्स को 1 2 3 के लाइन में लगाओगे ना, तो नोबेल प्राइज़ इज़ लाइक नंबर 1 प्लेस पे, ठीक है। सो रविंद्रनाथ टैगोर को इंडिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर किसके लिए? लिटरेचर के लिए, क्योंकि उनका लिटरेचर में बहुत 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 उन्होंने काम किया है। एंड वन मोर फैक्ट, इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा? नेशनल एंथम पता है आपको कौन सा है? असेंबली में गाते हैं ना, जन गण मन।
किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, याद रखना ये। इसके अलावा सिर्फ इंडिया का ही नहीं, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इन दो जगहों के भी नेशनल एंथम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। वर्ल्ड में ऐसा कोई और इंसान नहीं है जिसने एक से ज़्यादा नेशनल एंथम्स बनाए हो एक्सेप्ट रविंद्रनाथ टैगोर। सो दिस स्टोरी यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड कि आपकी बुक में आपको रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी पढ़ने को मिल रही है। ओके, सो नाउ वी शैल मूव ऑन टू द स्टोरी। इट्स फ्रॉम अ ब्रदर साइड। एक भाई मम्मा को बोल रहा है अपनी बहन के बारे में। ठीक है, मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश। सिली मतलब बुद्धू, बिल्कुल मतलब अक्ल नहीं है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश मतलब बचपन है, बहुत बच्चों जैसी है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन lights in the street and the bright stars। ये इतनी बुद्धू है कि इसको समझ में ही नहीं आता कि स्ट्रीट लाइट अलग है और आसमान के स्टार्स अलग है। When we play with pebbles, she thinks they are real food। What are pebbles? Pebbles पता है क्या होते हैं? Pebbles are small stones। Small स्टोन्स, राउंड राउंड अलग अलग शेप के पेबल्स होते हैं ना, अलग अलग शेप के स्टोन्स, उनको बोलते हैं पेबल्स। सो जब ये भाई बहन खेल रहे होते हैं तो ये जो बच्ची है ये पेबल्स उठा लेती है एंड इसको लगता है कि ये खाना है एंड वो उसको मुंह में डाल लेती है। होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं। वैसे ही जो ये सिस्टर है वो क्या करती है, छोटे छोटे पत्थर उठा के मुँह में डाल लेती है, उसको लगता है कि वो खाना है। She even tries to put them in her mouth। वो उसे हाथ में उठा के मुंह में डाल लेती है। आप में से कितने करते हैं ऐसा? When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing। जब मैं बुक लेके उसके सामने रखता हूँ, किस लिए? ABC सीखने के लिए। ABC सीखने के लिए जब मैं बुक उसके सामने रखता हूँ तो वो अपने हाथ से सारे पेज फाड़ देती है एंड देन हा करके हंसने लगती है। ऐसे हंसती है जैसे बहुत फनी कुछ हो गया, लेकिन कुछ फनी हुआ वहाँ पे? नहीं हुआ। दिस इज़ योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स। ये ऐसे पढ़ती है। आप कैसे पढ़ते हैं? ऐसे, है ना। एंड ये बच्ची कैसे पढ़ती है? सारे पेजेस फाड़ के, सारे पेजेस फाड़ देती है एंड देन हंसने लगती है। तो ब्रदर बोल रहा है कि ये ऐसे पढ़ती है। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it is great fun। अब भाई क्या बोल रहा है? When I shake my head at her in anger। अच्छा, आप किचन में गए एंड आपने जग में फ्रिज में से पानी पिया एंड बॉटल वहीं रख दी। आपकी मम्मा किचन में खड़ी है। आपकी मम्मा क्या लुक देती है आपको जब आप खाली बॉटल रख देते हो साइड में? है ना, गुस्से से आंखें लाल और सिर एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ हिलता रहता है ना। दैट्स व्हाट द ब्रदर इज सेइंग। व्हेन आई शेक माई हेड इन एंगर, जब मैं परेशान होकर अपना सिर हिलाता हूँ गुस्से में एंड इसको डांटता हूँ, कुछ गुस्से में बोल रहा हूँ, इसको लगता है कि मैं मज़े कर रहा हूँ, इसको लगता है कि हाँ कुछ फनी हो रहा है एंड ये हंसने लगती है। और आई कॉल हर नॉटी। व्हाट इज नॉटी? शैतान। आप कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हो घर पे, मम्मी बोलती है ना, उफ दिस बॉय इज वेरी नॉटी, दिस गर्ल इज वेरी नॉटी। नॉटी मीन्स शैतान। Everybody knows that father is away, but sometimes I call out, "Father," playfully. She looks quickly about her
about her in excitement and thinks that father is near. अच्छा, उनके पापा जो हैं वो शायद कहीं बाहर काम कर रहे होंगे। तो ये ब्रदर कभी कभी मजाक मजाक में क्या करता है, पापा ऐसे चिल्ला देता है। तो ये जो बच्ची है इसको लगता है पापा आ गए, उसको नहीं पता कि पापा काम पे दूर गए हुए हैं। सो वो एक्साइटमेंट में ढूंढने लगती है कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। ठीक है, तो ब्रदर बोल रहा है कि ये इतनी बुद्धू है कि इसको पता ही नहीं कि पापा यहाँ नहीं है। मैं मजाक में पापा बोलता हूँ और ये पापा को ढूंढने लगती है। ठीक है। Sometimes I hold a class with the donkeys that a washerman brings to carry away the dirty clothes. अब ब्रदर बोल रहा है कि कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं वॉशरमैन धोबी जो कपड़े धोते हैं, धोबी कपड़े किस पे लेके आता है, अपनी डोंकीज़ पे। तो ब्रदर बोल रहा है कि कभी कभी जब ये डोंकीज़ एक साथ खड़े होते हैं तो मैं इनकी क्लास लेता हूँ, मैं इनका मास्टर बन जाता हूँ। उसको शायद बड़े होके टीचर बनना होगा, तो वो डोंकीज़ को क्लासेस देता है। ठीक है। आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइस। और मैं डोंकीज़ को पढ़ाते पढ़ाते अपनी बहन को क्या बोलता हूँ कि आवाज़ नहीं करना, मैं स्कूल मास्टर हूँ, स्कूल का टीचर हूँ, आवाज़ नहीं करना। ऐसा मैं अपनी बहन को बोलता हूँ। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट। ऐसा करते वक्त कभी कभी बहन चुप हो जाती है, वो थोड़ा डर जाती है, वो चुप हो जाती है। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा। बंगाल में फिर बॉम्बे में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़े भाई को क्या बोलते हैं, दादा। ग्रैंड पेरेंट्स को वैसे दादा बोलते हैं ना, बड़े भाई को, भैया को भी दादा बोलते हैं। सो जब ऐसे दरी हुई होती है ना, तब बिग ब्रदर जो है वो उसको बोलता है कि मैं उसको इंसिस्ट करता हूँ, मैं उसको फोर्स करता हूँ कि मुझे दादा बोले। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून। ये जो बच्ची है इसको क्या कैच करना है, इसको क्या पकड़ना है, इसको मून पकड़ना है। पकड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। शी इज़ रियली फनी। ये बहुत मजाकिया है। मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश। मम्मी, आपकी ये जो बच्ची है ना, एक नंबर की बुद्धू है एंड बहुत ही बच्चों जैसी है। नाउ टेल मी, आपको क्यों लगता है कि ये ब्रदर बार बार उस बच्ची को बुद्धू एंड बच्चे जैसी बोल रहा है? मे बी दैट गर्ल इज़ एक्चुअली स्मॉल। हो सकता है जो बहन है वो छोटी बच्ची हो एंड जो ब्रदर है वो उससे थोड़ा सा बड़ा हो। जब ये ब्रदर छोटा बेबी हुआ होगा, जब था, तब वो भी ऐसा ही करता होगा। बट नाउ ही फील्स कि जो बच्ची है शी इज़ सिली। डू यू थिंक दैट शी इज़ सिली? सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, सब जब छोटे होते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं, राइट? सो आपको स्टोरी समझ में आया? इट्स अ स्टोरी अबाउट अ ब्रदर हु इज़ कंप्लेनिंग टू हिज मदर कि उनकी बहन जो है वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, उसको मून पकड़ना है, उसको स्ट्रीट लाइट और स्टार्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता, उसको पता नहीं कि पापा घर पे नहीं है, वो मेरी बात नहीं मानती, सारे पेजेस फाड़ देती है बुक्स के। ऐसा वो कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, गुस्से में कर रहा है क्या? प्यार से कर रहा है ना? ठीक है। सो वी मूव ऑन टू द समरी। द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय who keeps complaining to his mother that the sister is very childish. किससे कंप्लेन कर रहा है? मदर से। ठीक है। It's a story about a brother who keeps complaining to his mother that his sister is very childish. मेरी बहन बहुत ही बच्चों जैसी है।
शी समटाइम्स ईट्स पेबल्स वाइल प्लेइंग. वो कभी कभी खेलते खेलते पत्थर खा लेती है. एंजॉयज व्हेन द ब्रदर स्कोल्ड्स हर. जब उसका भाई उसको डांटता है उसको बहुत मजा आता है. She does not realize if someone is saying something seriously or playfully. उसको समझ में नहीं आता है कि कोई उसको मजाक मजाक में कुछ बोल रहा है या सीरियसली कुछ बात बोल रहा है. And sometimes she wants to catch the moon. And कभी कभी उसको क्या करना है, उसको मून पकड़ना है. ऐसा हो सकता है क्या? बट बच्ची है, उसको नहीं पता है ना. थोड़े टाइम बाद ज़रूर पता चल जाएगा. ठीक है. सो आपको स्टोरी समझ में आ गया ना अच्छे से. वी मूव ऑन टू दी एक्सरसाइजेस. द फर्स्ट वन, द न्यू वर्ड्स childish, pebble, donkey, dirty, anger, excitement, playful, naughty, washerman. ठीक है. Childish मतलब बच्चों जैसा, बच्चों जैसी हरकतें उसकी. Pebble छोटे छोटे पत्थर. ठीक है. गिट्टी होती है ना, वो छोटे छोटे पत्थर. Donkey गधा. Dirty जो गंदा हो गया है. एंगर गुस्सा. एक्साइटमेंट सबको पता है, एक्साइटमेंट. प्लेफुल मतलब मजाक मजाक में, सीरियसली नहीं बोला होगा, मजाक मजाक में. नॉटी शैतान. एंड वॉशरमैन धोबी जो आपके कपड़े धोता है. ठीक है. चाइल्डिश, पेबल, donkey, dirty, anger, excitement, playful, naughty and washerman. ठीक है ना? Right. So the next is answer me. What does the baby do with the pebbles? पेबल्स के साथ बेबी क्या कर रहा है? कभी कभी मुंह में डाल लेता है ना. The baby thinks the pebbles are real food and puts them in her mouth. कभी कभी बेबी को लगता है कि पेबल्स खाना है एंड वो मुंह में डाल लेती है. What does the baby do with the book? क्या करती है? पढ़ती है. She sometimes tears the pages. वो बुक के पेजेस फाड़ देती है. When the brother tries to teach the baby ABC, जब बड़ा भाई अपनी बहन को ABC सिखाने की कोशिश करता है, she tears the pages of the book with her hands. वो बुक के पेजेस अपने हाथों से फाड़ देती है. ओके. नेक्स्ट वन, when does the baby laugh? वो बेबी खुश होके हा 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 करके हंसती कब है? When the brother shakes his head in anger and scolds the baby, she laughs, thinking it is fun. जब बड़ा भाई बहन को डांट लगाता है किसी बात पे और गुस्से से ओहो करके उसको ऐसे ऐसे सिर हिला के दिखाता है, तब बेबी को लगता है कि भाई कुछ फनी कर रहा है एंड वो जोर जोर से हंसने लगती है. ठीक है. Why does the washerman bring donkeys? वॉशरमैन डोंकीज क्यों लेके आता है? The washerman brings donkeys to carry away the dirty clothes. वॉशरमैन डर्टी क्लोथ्स लेके जाने के लिए डोंकी को लेके आता है. आपने देखा है ना, डोंकी के ऊपर लोड रख के लोग लेके जाते हैं, मटके, कपड़े, फिर ऐसे ही चीज़ें. डोंकी को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? लोड उठाने के लिए. ठीक है. तो वॉशरमैन डोंकी को क्यों लेके आता है? ताकि वो गंदे कपड़े लेके जाने में हेल्प हो. ठीक है. नाउ वी हैव फिल मी अप. इजी है ना? आपको तो देख के आ गया होगा. तो वील डू द फर्स्ट वन. आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विथ लेटर्स. फर्स्ट वन इज SI--y. हमारे टॉपिक का नाम क्या है? स्टोरी का नाम क्या है? SILLY. सिली. सिली सिस्टर. नेक्स्ट इज PE-,
L dash S. बच्ची क्या खा लेती है फूड समझ के? Pebbbles. Pebbles. Pebbbles. Pebbles. Next is str-ets. बेबी को स्टार्स और किसके बीच में डिफरेंस नहीं पता? स्ट्रीट लाइट के. सो STREET स्ट्रीट. नेक्स्ट S-OLD. भाई अपनी बहन को क्या करता है? वो हंसती है, डांटता है. तो डांटने को क्या बोलते हैं? स्कोल्ड. SCOLD. SCOLD. Next is LE-ONS. LE-. भाई अपनी बहन को क्या सिखाने की कोशिश करता है? लेसन्स. LESSONS. ठीक है. नेक्स्ट इज N-U-HTY. बच्ची क्या है? बहुत नॉटी. NAUGHTY. नॉटी. सेवेंथ इज EXC-T-M-NT. बच्ची जब खुश हो जाती है या फिर उसको पता चलता है कि पापा कहाँ है देखने के लिए, वो क्या कैसी हो जाती है? एक्साइटेड. सो एक्साइटमेंट. EXCITEMENT. एक्साइटमेंट. नेक्स्ट इज D-NK-Y. वॉशरमैन के पास कौन सा एनिमल है? डोंकी. DONKEY. ठीक है. आपको सारे वर्ड समझ में आ गए? फर्स्ट वन इज सिली. नेक्स्ट इज पेबल्स. नेक्स्ट इज स्ट्रीट्स. देन स्कोल्ड. Next, lessons. Naughty. Excitement. And the last one, donkey. ठीक है. आपको सारे वर्ड्स समझ में आ गए ना? नाउ यू कैन फिल इट अप योर सेल्फ, है ना? श्योर. नाउ राइट सिमिलर वर्ड्स. आपको स्टोरी में से इनके सिमिलर वर्ड्स पता करने हैं. सिमिलर मतलब सेम से. फुलिश. फुलिश मतलब बुद्धू. बुद्धू का एक और वर्ड सिली. SILLY. सिली. ठीक है. स्टोन्स. बच्ची क्या खा लेती है? PEBBLES. पेबल्स. मिस्चीवियस. मिस्चीवियस मतलब शरारती. शरारती को क्या बोलते हैं? नॉटी. NAUGHTY. फेच. फेच मतलब पकड़ना. पकड़ने को क्या बोलते हैं? कैच. बच्चे को क्या पकड़ना था? शी वॉन्टेड टू कैच द मून. उसको क्या पकड़ना था? मून. सो फुलिश, सिली, stones, pebbles, mischievous, naughty, fetch, catch. ठीक है. इजी है ना?
ये आप वर्ड मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर आप जब सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं तब भी यूज कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड. चिल्ड्रन डे या बेल? चिल्ड्रन है ना. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड. डैश आर हैप्पी. कौन हैप्पी है? चिल्ड्रन. बट आपने एक बार ऑलरेडी चिल्ड्रन यूज कर दिया, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे? दे. दे आर हैप्पी. डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन. अगेन दे. हर जगह आप चिल्ड्रन नहीं यूज करोगे ना, ठीक है. द डैश हैज रंग. The dash has rung. क्या बजा? Bell. And it is time for lessons. ठीक है? The children are playing in the field. They are happy. They are playing catch me if you can. The bell has rung. It is time for the lessons. Now you have a homework. इजी होमवर्क है. सिंगुलर एंड प्लूरल. आपको सिंगल चीजें दी हुई हैं, आपको प्लूरल लिखना है, ठीक है. 2 मैं कर देती हूँ. फर्स्ट इज चाइल्ड. चाइल्ड का प्लूरल, एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे तो उनको क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन. चाइल्ड्स बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं. चाइल्ड्स नहीं बोलते हैं. फॉक्स आपका होमवर्क है. डक आपका होमवर्क है. नाउ गूस. गूस का प्लूरल क्या है? गूस पता है क्या होता है? डक जैसा एक लंबा गर्दन वाला एक बर्ड देखा है, वाइट. दैट्स अ गूस. गूस का प्लूरल क्या है? गीज. ठीक है. गूस का गूसेस नहीं है. चिल्ड्रन चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं है. 2 is for homework and 2 मैम ने बता दिया, ठीक है. So that was all in this chapter, in this story. We have completed the story and the exercises with just one homework, है ना. बाकी मैम ने यहाँ कर दिया, ठीक है. So till we meet next, bye bye. Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose, and what are we going to do today? We are going to start off with a new unit, that is Unit 8. And what do you have first? We have the poem What's in the Mailbox. I hope you remember this poem. Agar nahi, to please open your textbooks and keep it in front of your worksheets so that you can just check it out while doing the worksheet. Poem mein kya tha? There was a little girl who was upset because she was not receiving any letter. उसके घर पे जब पोस्टमैन आता था तो 1 or 2 लेटर्स लेके आता था. किसके लिए? पेरेंट्स के लिए. एंड उसको कोई लेटर नहीं मिलता था. सो व्हाट डिड शी थिंक कि चलो मैं एक काम करूंगी, आई विल राइट लेटर्स टू माई फ्रेंड्स सो दैट व्हेन दे रिटर्न द आंसर्स आई विल गेट द लेटर्स. तो वो क्या सोचती है, चलो मैं एक काम करूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखूंगी सो दैट जब उनको रिप्लाई करना होगा तो वो रिप्लाई करेंगे एंड मेरे को भी लेटर्स मिलेगा. ठीक है. दैट वाज ऑल इन द पोएम. So we shall start off with our exercise. First question, how many letters does the postman bring for mother or dad? मम्मा या पापा के लिए कितने letters आते थे? 2 or 3. So the answer, your answer will be the postman brought 2 or 3 letters for mom or dad. Mom or dad है? Mother or dad है? For mother or dad. So पोस्टमैन कितने लेटर्स लेके आता था मम्मा या पापा के लिए? 2 or 3.
एंड जो गर्ल थी उसके लिए नो लेटर्स, ठीक है. सो द पोस्टमैन ब्रॉट 2 or 3 लेटर्स फॉर मदर और डैड. वेयर इज द गर्ल सिटिंग? नाउ आपने बुक खोल के रखी है, प्लीज चेक वो बच्ची कहाँ बैठी हुई है. शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स. शी इज सिटिंग in front of the मेल बॉक्स या पोस्ट बॉक्स, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है. दोनों एक साथ मत लिख देना, मेल बॉक्स या पोस्ट बॉक्स, कोई एक, राइट. शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मेल बॉक्स. वॉट इज द कलर ऑफ द मेल बॉक्स? आपने पोस्ट ऑफिस के सामने पोस्ट बॉक्स देखा है, लेटर बॉक्स देखा है या मेल बॉक्स देखा है? वो कौन से कलर का होता है? इट इज रेड इन कलर. सो द मेल बॉक्स इज रेड इन कलर. ओके, है ना, देखा होगा ना आपने, राइट. सो द मेल बॉक्स इज रेड इन कलर. Have you sent letters to anybody? If not, ask your father or mother how to post a letter. Okay, this is an activity. जब सारा questions कर लोगे, then ask your parents कि letter post कैसे करते, ठीक है. You write a letter, you get inland, एक letter का post office से आपको एक letter मिलता है. Usually आप उस पर लिखते हो, ब्लू कलर का एक लेटर पेपर होता है, उस पर आप लेटर लिखते हो, देन उसको स्टिक करते हो. कुछ लोग अगर वाइट पेपर पे लिख रहे हैं, दे पुट इट इन एन एनवेलप, या फिर दिस अगर आप ब्लू वाले लेटर पे लिख रहे हो तो आप उसी को फोल्ड करके रख सकते हो. देन यू राइट द एड्रेस, यू राइट द पिन कोड, यू गो टू द पोस्ट ऑफिस, यू स्टिक अ स्टैम्प एंड देन उसको पोस्ट करते हैं. आप लेटर लिखते हैं, ब्लू कलर का एक पेपर होता है उस पे, या फिर वाइट पेपर पे. अगर वाइट पेपर पे लिख रहे हैं तो आप उसको एनवेलप में डालेंगे, उस पे एड्रेस लिखेंगे, उसको स्टिक करेंगे, पिन कोड डालोगे, डेट डालोगे, देन उसको पोस्ट ऑफिस ले जाके स्टैंप लगाओगे एंड देन उसको पोस्ट करोगे, ठीक है. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, दे विल शो यू हाउ अ लेटर लुक्स लाइक, ठीक है. सो दैट्स एन एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट इज, here are some mediums by which we can now give messages to people far away from us much easily. Complete the names of the following modern mediums. आपको पता है पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, या मैसेजेस कैसे जाते थे? थ्रू बर्ड्स. कबूतर होता है ना, कबूतर के पैर पे लेटर बांध दिया जाता था एंड देन उसको उड़ा दिया जाता था, एंड कबूतर को पता रहता था कहाँ जाना है. दैट वॉज वन वे. देन एक लाइक अगर किंगडम्स है, राजाओं के किंगडम्स है, तो एक किंगडम से दूसरे किंगडम की तरफ जो सोल्जर्स होते थे, या फिर सोल्जर्स नहीं, मैसेज भेजने के लिए अलग अलग लोग होते थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे विथ मैसेजेस. कभी पैदल जाते थे, कुछ घोड़े पे जाते थे, एंड ये वेज होते थे मैसेजेस पास करने के. Nowadays हमारे पास मैसेज पास करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. टेलीफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, देन आप वीडियो चैट्स कर सकते हो, एक दूसरे को देख के बात कर सकते हो, लेटर्स लिख सकते हो. ऐसे बहुत सारे मीडियम है ना, बहुत सारे हैं. सो नाउ यू हैव सम पिक्चर्स, आपको उनको फिल करना है एंड बताना है कि ये मॉडर्न मीडियम्स कौन से हैं. मॉडर्न मीडियम्स, मीडियम्स मतलब तरीका, कौन से तरीके से हम लोग मैसेजेस पास कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज अ ट्रिन. ट्रिन क्या करता है? टेलीफोन. TLEPHONE, टेलीफोन. TELEPHONE, टेलीफोन. नेक्स्ट इज, ओके, ये देख के क्या लगता है? इट्स अ कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग क्या भेज सकते हैं? वी कैन सेंड मेल्स. सो दिस इज एन ईमेल, ठीक है. ईमेल को यूजुअली ईमेल लिखते हैं, ठीक है. यू कैन अगर कैपिटल नहीं भी लिखोगे तो भी इट इज ओके. सो नेक्स्ट,
व्हाट इज दिस? ये शायद सबको आता होगा, है ना, सबको. दैट इज व्हाट्सएप. WHATSAPP. ठीक है, WHATSAPP, व्हाट्सएप. नेक्स्ट, आप देख के कैसे बात कर सकते हो? थ्रू अ वीडियो चैट. VEDIOCHAT. VEDIOCHAT, video chat. Another is WhatsApp. Now, have you seen a postcard? आपने पोस्टकार्ड देखा है कभी? अभी आज के टाइम पे बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब इनफैक्ट नहीं के बराबर. शायद ही आपने कोई पोस्टकार्ड देखा हो. आपके पेरेंट्स को पूछ के देखना कि शायद उनके पास कोई पुराना पोस्टकार्ड पड़ा हो जो संभाल के रखा होता है. यूजुअली लोग ऐसा करते हैं. सो आस्क देम, अगर उनके पास होगा तो आप एक पोस्टकार्ड ज़रूर देख सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ पोस्टकार्ड. इसको पोस्टकार्ड बोलते हैं. एक कार्ड होता है, आपके कार्ड्स होते हैं ना, बर्थडे कार्ड्स, एनिवर्सरी कार्ड्स, वैसे ही एक कार्ड होता है थोड़ा मोटे पेपर का. ठीक है. कुछ कार्ड्स पे ड्राइंग्स होती है, कुछ नॉर्मल कार्ड होता है. पोस्ट कार्ड के एक तरफ लिखने की जगह होती है. यू हैव प्लेस टू राइट मैसेजेस एट वन प्लेस एंड फॉर द एड्रेस यू हैव अनदर साइड. ठीक है. डिवीजन होता है जिसपे एक साइड पे लेटर लिखते हैं और एक साइड पे एड्रेस लिखते हैं. एंड ये कार्ड ऐसे का ऐसा ही पोस्ट होता है. ओके. सो हियर यू हैव अ पोस्ट कार्ड. अब आपने ये पोस्ट कार्ड देखा. You have space for another postcard. You have to write one by yourself. ठीक है. You can take help from there and you have to fill in the place here. So for the postcard, first draw a box. मैम का बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा है, प्लीज यूज अ स्केल while drawing your box. ठीक है. Now divide it into half. ये हाफ है, ये हाफ नहीं है. ओके. डिवाइड इट इनटू हाफ. आपका पोस्ट कार्ड ऐसा होता है, एक कार्ड जिसपे हाफ पे डिवीजन होता है. वन साइड पे यू पुट अ स्टैम्प. ठीक है. स्टैम्प पे कौन होते हैं? यहाँ पे गांधी जी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि यही स्टैम्प होता है. स्टैम्प बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग कॉस्ट के होते हैं. डिस्टेंस पे एंड आपके लेटर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टैम्प लगाते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज यू राइट योर एड्रेस. आपको जिसको लेटर देना है उनका एड्रेस यहाँ पे आएगा. ठीक है. लाइक मिस्टर गुप्ता. यू डोंट हैव टू मेक लाइन्स. वैसे अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो यू विल हैव लाइन्स देयर. सो आपको अलग से लाइन बनाने का जरूरत नहीं है. देन यू गो ऑन विद द एड्रेस लाइक हाउस नंबर 42C. फिर हाउस नंबर 42C, राजवेद कॉलोनी, न्यू दिल्ली. ठीक है. यू कैन राइट योर एड्रेस. जितना भी लंबा होगा उतना लंबा एड्रेस आएगा. आफ्टर दैट यू हैव योर पिन कोड. पिन कोड हर सिटी का अलग अलग होता है. ओके. इट इज अ 6 नंबर डिजिट. इंडिया में 6 नंबर डिजिट होता है. 2 3 4 5 6 and you have box for 6 numbers. एक एक बॉक्स में क्लियरली एक एक नंबर आएगा. ओके. 46204 राइट. सो दिस इज हाउ यू राइट द एड्रेस. एड्रेस वाला पोर्शन ऐसे आएगा. नेक्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द लेटर. अब लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मैटर दिया हुआ है वही लिखोगे. लाइक यू कैन राइट. नाउ मैंने लेटर लिखा है मिस्टर गुप्ता को. लेटर के अंदर मिस्टर गुप्ता लिखने की ज़रूरत नहीं है.
मिस्टर गुप्ता मेरे पापा हो सकते हैं, मिस्टर गुप्ता ग्रैंडफादर हो सकते हैं. सो जो आपके रिलेशन है वो आपको लिखना है, लाइक माय डियर ग्रैंडपा, कॉमा. ठीक है, फर्स्ट सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लिखना है. होप यू आर well and healthy. Hope you are well and healthy. I received the gift you had sent. Thank you so much. For the wonderful book. Yours lovingly, yours lovingly, Tess. Now, अगर आप ऑफिशियली कोई लेटर लिख रहे हो, लाइक आपके स्कूल को दे रहे हो या फिर किसी बिजनेस पार्टनर के लिए है, ऐसा कुछ ऑफिशियल होगा तो योर्स फेथफुली. ठीक है, योर्स फेथफुली आएगा. और यहाँ पे रिस्पेक्टेड जिसको भी आप लिख रहे हो, सर, मैम या फिर उनका नाम. ठीक है, रिस्पेक्टेड मिस्टर गुप्ता. ठीक है. नाउ अगर आप किसी पहचान वाले को लिख रहे हो, किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, मम्मा को, पापा को, किसी ऐसे पर्सन को लिख रहे हो तो माय डियर, आप जो भी उनको बुलाते हो वो आपका मैटर, एंड देन योर्स लविंगली. ठीक है, मतलब लविंगली, वहाँ पे फेथफुली या रिस्पेक्टफुली वो सब लिखने की जरूरत नहीं है. सो दैट्स हाउ यू राइट अ पोस्ट कार्ड. ट्राई टू फाइंड आउट इफ यू कैन गेट अ पोस्ट कार्ड. अगर मिलता है तो इट विल बी वेरी नाइस एंड यू कैन प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर, क्योंकि कुछ टाइम के बाद यू वोंट बी गेटिंग एनी पोस्ट कार्ड्स. सो इफ यू हैव वन, कीप इट सेफ. इफ यू डोंट, try to find out one. ठीक है. Now next is word building. When we put when, what, how, why, where etc. before any word, it will become a question. जब आपका sentence when, what, how, why, where, when से start होता है तब वो एक question बन जाता है. ठीक है. For example, what's in the mailbox? What is in the mailbox? What पे start हुआ, so it means it's a question. There are letters in the mailbox. ठीक है, what is in the mailbox? There are letters in the mailbox. Now complete the following sentences by filling in the blanks with the correct words. Now you have to fill in the blanks with the correct question words. ठीक है, आपको आंसर रीड करना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कहाँ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं. ठीक है. The first one is the postman's dress is of military color. The postman's dress is of military color. Dash is the color of the postman's dress. So पूछना है कि postman के ड्रेस का कलर क्या है. So the word will be what. What is the color of the postman's dress. ठीक है. Second, the milkman comes in the morning. Milkman कब आता है? सुबह आता है. कब? टाइम पूछ रहा है. So when does the milkman come. ठीक है. कब मतलब when. क्या, what, कैसे, how. ठीक है, ये तो सबको पता है ना. नेक्स्ट, dash do the letters come and go. The letters come and go through the post office. अब through पूछा है, कहाँ पूछा है, मतलब जगह पूछा है. So where do the letters come and go? नहीं. How do the letters come and go? कैसे? पोस्ट ऑफिस के थ्रू. ठीक है, कैसे? पोस्ट ऑफिस के थ्रू. नेक्स्ट इज डैश डज द पोस्टमैन कम. द पोस्टमैन कम्स टू डिलीवर आवर लेटर्स. पोस्टमैन क्यों आता है? सो व्हाई डज द पोस्टमैन कम. ठीक है, व्हाई, क्यों आता है तो व्हाई. Add s or es in the colored words and use that word
to for more one person and fill the blanks. आपको जो वर्ड्स दिए हैं आपको या तो उसमें एस ऐड करना है या फिर ई एस ऐड करना है. यू नो सिंगुलर प्लूरल जब हम लिखते हैं कुछ ऐसे प्लूरल वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एस आता है, जिसमें कुछ होते हैं जिसमें ई एस आता है, कुछ में आई ई एस आता है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको जो कलर्ड वर्ड्स दिए हैं आपको उनमें एस या फिर ई एस ऐड करना है. रीना हैज़ वन फ्रेंड एंड मीना हैज़ मेनी फ्रेंड्स. फ्रेंड के साथ एस लगता है या ई एस लगता है? FRIENDS, फ्रेंड्स. ई एस नहीं लगता. नीरज प्लेज विथ वन बॉल, हरप्रीत प्लेज विथ टू बॉल्स. वहां भी ई एस नहीं है. कुमार हैज वन स्टोरी बुक, मोहन हैज टू स्टोरी बुक्स. ठीक है. तीनों में ई एस वर्ड्स नहीं है. There is one egg in the sparrow's nest. There are 3 eggs. Eggs in the pigeon's nest. Neetu has one flower in her hand, but Rohit has 2 flowers. FLOWERS. ठीक है. So we don't have any word जिसमें yes लग रहा है. Now, Ravi was writing a letter to his father, but he missed some of the words while writing it. Fill in the blanks with the help of the clues given. रवि ने अपने फादर को एक लेटर लिखा एंड वो कुछ वर्ड्स लिखना भूल गया. सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लूज. डियर पापा, आई डैश राइटिंग लेटर टू यू. आई एम राइटिंग लेटर टू यू. After so many days, I dash busy. Okay, हमारा am हो गया. I was busy in my exams. Now my exams are over. The papers very easy. Papers already हो गए हैं. So कैसे थे? Papers were very easy. I dash prepared myself for the exams a week before. मैंने prepare किया था. I had prepared myself for the exam a week before. Now I dash a lot of time to play. मेरा एग्जाम्स हो गए, अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मतलब प्रेजेंट है. So I have a lot of time to play with my friends. After a week, I dash come home for holidays. After a week, I will come. So, इसमें आपके पास past वाले words भी मिल गए, आपको present के भी मिले, आपको future के भी मिले. Okay? चलो. So, dear Papa, I am writing to you after so many days. I was busy in my exams. Now my exams are over. The papers were very easy. I had prepared myself for the exam a week before. Now I have a lot of time to play with my friends. After a week, I will come home for holidays. ठीक है? So that was your poem. What's in the mailbox? Please read the poem at least twice before you start your worksheet, so that you know what you have to write. ठीक है? We will do the next time. So till we meet next, take care. Bye bye. Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to start with a new session, right? So we have the chapter My Silly Sister. आपको याद है story? So as I said, please open your textbooks to this chapter and read it at least twice before you start off with your worksheet. ठीक है? Now, do you remember Silly Sister में क्या था? It was a story about a brother and a sister. एक छोटी सी बेबी सिस्टर है लड़के की एंड ही इज कंप्लेनिंग टू हिज मदर कि ये कितनी बुद्धू बच्ची है. एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज उसको स्टार्स और लाइट के बीच में डिफरेंस नहीं पता, उसको रियल फूड और पेबल्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता. अगर उसको पढ़ने के लिए बुक दे दो तो वो पूरे बुक्स फाड़ देती है. उसको कोई डांटो तो उसको लगता है कि कोई मजाक कर रहा है एंड वो हंसने लगती है. राइट? सो द गर्ल इज
really small to understand what is real and what is funny. So उसके ब्रदर को लगता है कि ये बहुत बुद्धू बच्ची है, and he keeps on complaining to his mother. So we shall move on with our exercises, right? What is the brother calling to his sister? ब्रदर अपने बहन को क्या बोलता है? Silly. The brother calls his sister what? Silly. वो सोचता है कि उसकी बहन बुद्धू है ना, क्योंकि बच्ची है. So the brother calls his sister silly. Next, she does not know the difference between the street lights and, आपके स्टोरी में रीड करके देखो स्ट्रीट लाइट को किससे कंपेयर किया है कि उसको क्या डिफरेंस नहीं पता बिटवीन स्ट्रीट लाइट एंड स्टार्स. उसको ये नहीं पता कि स्ट्रीट लाइट कौन सा है और स्टार्स कौन सा है. Next, ask your parents whether you are naughty or obedient. Write their answers here. You can start it as my father says, my parents say that I am an or a. Now, ये आप पे डिपेंड करता है. You have to ask your parents if you are good children या फिर you are naughty children. ठीक है? So you can ask them and you can write down the honest answers. मम्मा बोलेंगे कि तुम शैतान हो तो don't write कि I am a good child. ठीक है? You have to write that you are naughty. So you can start off like my parents say that I am a naughty ही ले लेते हैं क्योंकि that is the most obvious answer. So my parents say that I am a naughty boy या girl, आप जो भी हो. I'm leaving it for you, boy or girl. अब मैम ने यहाँ बॉय ओब्लिक गर्ल डाला है तो प्लीज डोंट राइट इट इन योर कॉपीज लाइक बॉय और ओब्लिक गर्ल. ये आपके लिए है. आप अगर बॉय हो तो आप बॉय लिखोगे, आप गर्ल हो तो आप गर्ल लिखोगे. ओके. सो माई पेरेंट्स से दैट आई एम अ नॉटी बॉय और गर्ल बट ओके नॉटी बॉय और गर्ल समटाइम्स. आप हमेशा तो शैतानी नहीं करते हो ना, करते हो sometimes, but I am a good child. So that nullifies कि आप naughty हो, है ना. कभी कभी थोड़ी शैतानी करते हैं हम लोग, but usually हम लोग अच्छे बच्चे. So you can write my parents say that I am a naughty boy or girl sometimes, but I am a good child. ठीक है, आपका साइड क्लियर. नेक्स्ट, डू यू हैव एन एल्डर ब्रदर और सिस्टर और ए यंगर ब्रदर और सिस्टर. आपके घर पे कोई बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन है. राइट अ फ्यू थिंग्स व्हेन यू नीड देयर हेल्प और व्हेन दे नीड योर हेल्प. यू कैन राइट इट एज आई नीड देम फॉर डूइंग माई होमवर्क. चलो, अगर आपका बड़ा भाई है और बहन है तो आप उनसे हेल्प मांगोगे. अगर आपके छोटे भाई बहन है तो आप उनकी हेल्प करोगे, है ना. सो यू कैन राइट इट अकॉर्डिंगली. अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप क्या लिखोगे. आई नीड देम फॉर डूइंग माई होमवर्क, आई नीड देम फॉर क्रॉसिंग रोड, फिर आई नीड देम for taking me outside. है ना. जब आपके बड़े भाई बहन होते हैं घर पे तो मम्मा पापा आप लोग को अकेले नहीं भेजते, राइट. उनको साथ में जाओ, तुम उनके साथ जाओ, भैया के साथ जाओ, दीदी के साथ जाओ, राइट. होता है ना. सो इफ यू हैव अ एल्डर ब्रदर और सिस्टर, आपका अगर बड़ा भाई और बहन है, सो यू कैन राइट लाइक दिस. या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मैम ने ये लिखा है तो कंपलसरी आपको भी यही लिखना है. यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. It is all on your imagination what you think. So I need them for doing my homework, I need them for crossing roads, I need them for taking me outside. This is if you have elder brothers or sisters.
अगर आप बड़े भाई बहन हो एंड आपके छोटे भाई बहन हैं घर पे, तो आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हो? सेम थिंग, आई हेल्प देम फॉर वाइल प्लेइंग, आई हेल्प देम इन विद देयर होमवर्क, आई हेल्प देम, और क्या हेल्प करते हो? स्टेयर्स उतरने में, है ना? छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आप आपके छोटे भाई बहन की हेल्प करते हो, ठीक है? Suppose you have 2 apples with you. Will you eat them by yourself or will you share it with your friend? What will you do? आपके पास 2 apples हैं, आप दोनों अपने आप खा लोगे या एक अपने फ्रेंड को शेयर करोगे? I will eat both the apples. I will share them with my friend. क्या करोगे? Please be honest, हाँ? अगर ये करोगे तो वो टिक करना, ये करोगे तो ये टिक करना, कोई जज नहीं करेगा आपको. But this is a good habit. If you have 2, you should share 1. ठीक है? Next, what do you do when nobody is around? मम्मा पापा बाहर गए हुए हैं, आपको घर पे अकेला छोड़ के, लॉक करके, तो what will you do? Tick mark your answers. आपके पास जो चीज़ें हैं आपको उसको टिक करना है. You open the fridge and see something to eat and take it out. मम्मा गई बाहर, फ्रिज में कुछ रखा हुआ है, आइसक्रीम मिल गया, चॉकलेट्स मिल गए, उठा के खा लिया. आप करोगे ऐसा? करते हैं समटाइम्स, है ना? सो यू कैन पुट अ टिक और यू डोंट वांट टू पुट, यू डोंट पुट. अगर आप टिक डालना चाहते हो तो आप डालो, अगर नहीं डालना तो रहने दो. नेक्स्ट, कॉल योर फ्रेंड ऑन फोन. नो, यू वोंट, है ना? आपके मम्मा पापा जब घर पे नहीं है तो आप फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, आपके पास फ़ोन होगा भी नहीं, राइट? सो दिस वन यू कैन टिक इफ़ यू वांट, इफ़ यू डोंट वांट टू पुट अ टिक, डोंट पुट. ये वाला बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? नेक्स्ट, स्टार्ट प्लेइंग विथ योर टॉयज. राइट. गो आउट टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स. नो, अगर मम्मा पापा घर पे नहीं है तो आप बाहर नहीं जाओगे, राइट? यू आर सेफ इनसाइड, तो आप घर के अंदर रहोगे. Do you share your things with your mummy and papa? What do you share with them? Write 3 things below. You can write it as, I share with my mummy and papa about my day. आप अपने मम्मा पापा के साथ सब कुछ शेयर करते हो, कोई भी चीज़ हो शेयर करते हो. You have to write आप क्या क्या शेयर करते हो. Like first one is done for you. I share with my mother and father about my day. आपके दिन में क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, वो आप अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करते हो. Next is, I share with my mummy papa about my friends at school. आपके कौन कौन फ्रेंड्स हैं, वो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब भी मम्मी पापा को बताते हो ना? कोई भी चीज़ हो आप मम्मी पापा को बताते हो. सो फर्स्ट वन इज, आई शेयर विथ माई मम्मी पापा अबाउट माई डे, अबाउट माई फ्रेंड्स एट स्कूल. कोई और 2 चीज़ें सोचो, क्या बताते हो मम्मी पापा को? अबाउट माई वरीज. अगर आपको कोई टेंशन है, एग्जाम आ रहा है, कोई सम नहीं बन रहा है, सो फर्स्ट हेल्प किससे मांगोगे? मम्मी पापा से, है ना? मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे को ये समझा दो, मेरे को ये नहीं पता, ये मेरे को समझा दो. सो अबाउट योर वरीज, अबाउट योर टेंशंस, वो सब. लास्ट अनदर थिंग जो आप मम्मी पापा को बताते हो, स्कूल के फ्रेंड्स हो गया, अबाउट योर डे हो गया, अबाउट योर वरीज हो गया. नाउ आई शेयर विथ माई मम्मी पापा अबाउट everything I see or hear, and it is a good habit also. आपके साथ जब भी कोई कुछ देखा आपने या आपने कुछ सुना, यू शुड ऑलवेज शेयर इट विथ योर पेरेंट्स. पेरेंट्स नहीं तो आपके बड़े भाई बहन हो तो उनके साथ यू शुड ऑलवेज बी इन कनेक्शन विथ समवन और द अदर. ठीक है? घर पे किसी न किसी को आपकी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ. ठीक है? अबाउट योर सेल्फ के बारे में. ये नेम, क्लास, फेवरेट, फ्रेंड्स एंड एज. माई नेम इज डैश.
I am dash years old. My friends are dash. फिर okay, class. So let's start off. My name is Tess. Now यहाँ पे आप अपना नाम लिखना प्लीज, मेरा नाम मत लिखना. Okay, we'll put a blank so that you don't get confused. ठीक है? We'll put a blank. My name is dash. I am dash years old. I am जितने years भी old. I am dash years old. Next, name हो गया, class हो गया. Okay, class. I study in class 3. ओके अगर 3 लिख रहे हो तो प्लीज ऊपर RD लिखना. ओके सिर्फ 3 मत लिख देना. नेक्स्ट आपके किसी भी 2 फ्रेंड्स का नाम लिख दो. डैश एंड डैश आर माई फ्रेंड्स. किसी भी 2 फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो. 2-3 जितने आप चाहते हो उतने लिख दो. ओके नो प्रॉब्लम. एंड फेवरेट. अब फेवरेट से फेवरेट दिया हुआ है. आप फेवरेट फूड लिख सकते हो, फेवरेट गेम लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो, एनीथिंग. ठीक है? लाइक डैश इज माई फेवरेट बुक. हैरी पॉटर लिख सकते हो. फिर और क्या लिख सकते हो? गूज बम्प्स लिख सकते हो, या फिर एनिड ब्लाइटन की बुक्स लिख सकते हो. आपको जो बुक पसंद है या जो गेम पसंद है. नाउ अगर आप बुक लिख रहे हो तो फेवरेट बुक, गेम लिख रहे हो तो फेवरेट गेम, फूड आइटम लिख रहे हो तो फेवरेट फूड. ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट यू हैव अ माई सेल्फ कॉम्पोजिशन. ठीक है? फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन ही है. ठीक है ना? प्लीज मैम ने डैश डाला तो तुम लोग डैश मत डाल देना. यू हैव टू फिल इन दैट एरिया. नेक्स्ट, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन स्पेस. आपके पास कुछ वर्ड्स है एंड इनको डिस्क्राइब करने वाले कुछ वर्ड्स आपकी बुक में है. इसलिए मैम ने बोला था ओपन योर बुक्स एंड रीड द स्टोरी बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द वर्कशीट. ठीक है? सो लेट्स सी. सिस्टर. सिस्टर को कैसे डिस्क्राइब किया है? सिली, है ना? सिली सिस्टर. देन सेकेंड इज स्टार्स. स्टार्स का क्या था? डू यू रिमेंबर? ब्राइट स्टार्स. किन 2 चीजों में डिफरेंस नहीं पता था उसको? स्टार्स एंड स्ट्रीट लाइट में. नेक्स्ट इज फूड. फूड इज रियल फूड. फूड एक्चुअल फूड क्या है एंड पेबल्स क्या है उसको नहीं पता था. नेक्स्ट इज फन. फन इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेट फन, बहुत मजा. क्लोथ्स. वॉशरमैन क्या क्लोथ्स लेने के लिए आता था? डर्टी क्लोथ्स. सो सिली सिस्टर, ब्राइट स्टार्स, रियल फूड, ग्रेट फन, डर्टी क्लोथ्स. ओके. नेक्स्ट इज फनी. द सिस्टर वॉज रियली फनी एंड बेबी सिली बेबी. मदर, योर बेबी इज सिली, है ना? वो ब्रदर हमेशा मदर को यही बोलता था कि योर बेबी इज सिली, बुद्धू बच्चा है आपका. नाउ अ वॉशरमैन इज अ पर्सन हु टेक्स आवर डर्टी क्लोथ्स अवे फॉर वॉशिंग. वॉशरमैन क्या करता है? हमारे डर्टी क्लोथ्स ले जाके वॉश करके उसको प्रेस करके हमारे पास वापस लेके आता है. अ पोस्टमैन इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स टू अस. पोस्टमैन क्या करता है? हमारे लेटर्स लेके आता है. Make more such words by joining the 2 words in the space below and match with what these persons do. आपको क्या करना है? आपके पास कुछ words हैं जिनको मैच करके आपको एक न्यू वर्ड बनाना है एंड देन यू हैव टू मिक्स करके न्यू वर्ड बनाना है एंड देन यू हैव टू मैच कि वो लोग क्या करते हैं. ठीक है? फर्स्ट इज बिजनेस प्लस मैन. बिजनेसमैन.
नेक्स्ट कैमरा प्लस मैन, कैमरा मैन. डिलीवरी प्लस मैन, डिलीवरी मैन. ठीक है. नाउ यू हैव टू मैच देम विथ व्हाट दे डू. फर्स्ट वन इज हु डिलीवर्स आवर थिंग्स टू आवर होम. हमारे घर पे हमारा सामान कौन ला के देता है हमें? डिलीवरी मैन. हु डज कमर्शियल बिजनेस. कमर्शियल बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस वाला काम, चीज़ें खरीदना होगा या बेचना होगा या फिर कोई फैक्ट्री चलाना होगा, कुछ भी बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन. एंड हु होल्ड्स मूवी और टीवी कैमराज? कैमरामैन. सो डन. These are the people who do these works. ठीक है. So we'll move on to the next. Fire plus man, fireman. Milk plus man, milkman. And last is police plus man, policeman. Now match them. Fireman extinguishes fire. Extinguish मतलब बुझा देना. Next is milkman, who sells milk. And policeman, man of police force. जो पुलिस में काम करते हैं, they are policemen. ठीक है. So fireman extinguishes fire, milkman who sells milk, policeman, man of police. ठीक है. There you go. So next is shipman. And last is watchman. Shipman sails the ship and watchman who guards the street at night. है ना? Guards साहब होते हैं ना colonies में. So that's watchman and shipman sails ship. बहुत easy है, right? सबके names में ही उनके काम है. So that's all in this chapter, my silly sister. We have completed our unit 8. है ना? We have done the poem and we have done the chapter. So please जब भी आप वर्कशीट करना स्टार्ट करो, प्लीज ओपन योर बुक्स, रीड द चैप्टर और द पोएम एटलीस्ट ट्वाइस सो दैट यू आर फेमिलियर विद द स्टोरी. आपको स्टोरी याद रहेगी कि आपने क्या स्टोरी में पढ़ा था, है ना. अभी काफ़ी टाइम से वो स्टोरी नहीं पढ़ी तो आप भूल जाओगे. सो रीड द स्टोरी एटलीस्ट ट्वाइस, रीड द पोएम एटलीस्ट ट्वाइस, अंडरलाइन ऑल द हार्ड वर्ड्स, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, देन स्पेलिंग्स भी याद कर लो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. देन आप इसको सेंटेंसेस में यूज़ भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हैं ना. So that completes our story. That was all in this story. And till we meet next, take care. Bye bye.